जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है, ये एक मुनासिब कदम है? 7 रुपये से ज़ायद की ये कमी का ऐलान हुआ है, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी है या इससे ज़्यादा की गुंजाइश थी हुकूमत के पास? अरबाब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं। आपने कहा इंडस्ट्री की डिमांड थी कि 9 सेंट की बिजली हो। अब जो B3 का इंडस्ट्री का टैरिफ है, जो सबसे ज़्यादा इन पे अप्लाई करता है, ये 12.5 सेंट हो गया है, जो 34 रुपये बनता है। इसमें GST अलहदा डालें तो वो 40 रुपये हो जाता है, पर GST चूंकि रिफंड हो जाया करता है, सो ये 34 रुपये 12.5 सेंट हो गया। सो इट्स वेरी नियर 9-10 सेंट जिसकी बात हो रही थी। सो एक तो ये बात हो गई। इसके साथ साथ अगर आप देख 16-17% कम हो गया है। जो हमारे डोमेस्टिक हैं उसमें भी 16-17% कम हुआ है। ये आ कहाँ से रहा है? ये 3 चीज़ों से आ रहा है। एक ये आ रहा है कि आपके पेट्रोल पे 10 रुपए ज़्यादा 17 अरब रुपए महाना निकाल कर ये रिलीफ जो है वहां से आ रहा है। नंबर 2, ये 2 रुपए की आई थिंक FPA जो है वो नेगेटिव हुआ है, सो वहां से आ रहा है। नंबर 3 ये आ रहा है जो IPPs के साथ आपने मुआहिदों को रीडू किया है, रीथिंक किया है, टेक और पे से टेक एंड पे निकले हैं, कुछ बंद हुए हैं। ये सारा कुछ करके इन 3 चीज़ों से अगर मैं मेनली समझ पाया हूं तो ये रिलीफ आ रहा है। सो फार सो गुड। ये चीज़ें कुछ इंटरनेशनल मुहरकात थे, कुछ आपने अच्छी अथॉरिटीज़ ने काम किया। सो गुड फॉर द कस्टमर। 16-17% डोमेस्टिक का भी काम हो गया है। सो वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन। मैं फिर उस पर कायम हूँ आज भी कि इस सेक्टर को ठीक किए बगैर, चूंकि 600 अरब का ये फिर भी नुकसान करेगा इस साल में 2 चीज़ों से, TND यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, प्लस जो अरबाब साहब के घर बिल 100 रुपए का जाता है और वापस 90 रुपए आते हैं, उसको अगर दोनों को मिलाऊं तो 600 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये बड़ी सादा गुफ्तगू है। उसके लिए आज भी वहीं खड़े हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन, बिजली कैरी करने की कैपेसिटी। अब ये क्यों मैटर करता है? आप बिजली अगर 45,000 मेगावाट बनाने की सलाहियत रखते हैं पर कैरी करने की नहीं रखते, और 28,000 समर में और 10,000 विंटर में बेचेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ज्यादा है। जितनी ज्यादा बिजली बेचेंगे सो वो काम होने वाला है। नंबर 3, मैंने हमेशा कहा है, पॉलिसी साजी के लिए एक एनर्जी प्रोफेशनल मिनिस्ट्री, जो कि एक प्रोफेशनल मिनिस्ट्री हो, जो ये बड़े इकदाम उठा सके, बड़ी तवातर से उठा सके, डेप्थ और ब्रेड्थ से उठा सके, टैरिफ रिवैम्प कर सके, और आखिरी बात, एक एनर्जी रेगुलेटर मुल्क में। ये काम होने हैं, हर सूरत में होने हैं। एक कंपेटिटिव मार्केट बननी है, जैसे जिस सेक्टर में आप काम करते हैं, टेलीकॉम में या बैंकों में, पाकिस्तान की मिसाल। इसीलिए मतलब मैं श्रीलंका, इंडोनेशिया की मिसालें नहीं दिया करता। मैं कहता हूं जो काम आपने अपने मुल्क में ठीक किया है आप उसको रिपीट कर दें पाकिस्तान में। सो ये सारे काम होने हैं। आसान नहीं है। आसान होते तो हम 92 से डीरेगुलेशन शुरू की थी, जब ये डिस्कोस से पहले एरिया इलेक्ट्रिक बोर्ड बने, वापडा टूटी, फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज बनी, पर आज भी वहीं खड़े हैं कि सारे डिस्कोस गवर्नमेंट की तहवील में, कोल पावर प्लांट्स गवर्नमेंट की तहवील में, LNG पावर प्लांट्स गवर्नमेंट की तहवील में, फॉसिल फ्यूल गवर्नमेंट की तहवील में, सोलर पार्क गवर्नमेंट की तहवील में, NTDC जो ट्रांसमिट करती है बिजली दूर दराज इलाके में, गवर्नमेंट की तहवील में। सो ये सारा कुछ आपने सोचना है। रेजिलिएंट, कंपेटिटिव, इक्विटेबल एनर्जी इकोसिस्टम पाकिस्तान का कैसे बनेगा? 2400 अरब रुपए का एक पार्क हुआ है डेट। कई दफा हमने इसको कम भी किया है। ये भी याद रखिए, 480 अरब तो हमने 2013 में उठाया था, फिर बढ़ के यहां पे आ गया। बीच में भी हम इसको फिस्कलाइज करते रहे हैं, पर फिर यहां पे खड़ा हुआ है। उसको फिर कर लें जरूर, पर असल 600 अरब यानी कि फ्लो तब तोड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम उस तरफ जा रहे हैं। बट टुडे इज अ गुड डे फॉर द कस्टमर, टुडे इज अ गुड डे फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को 2-3 रिलीफ मिल गए हैं। 1 करोड़ रुपया अगर बैंक से बोरो करती थी तो 22 लाख रुपए दे रही थी, अब 11-12 लाख रुपए दे रही है। बिजली में 17% रिलीफ आ गया है। और तीसरी बात यह है कि कुछ फिजा मुल्क की बेहतर हुई है काम करने के लिए। सो उसमें एक आई थिंक एक पुल और है कि पुल द इंडस्ट्री इन सो दैट लोग इन्वेस्ट करें। सो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आई रियली होप कि थोड़ा सा अब इंडस्ट्री का जो पिकअप है, जो यूनिट्स लगे हुए हैं, कुछ बंद हो गए हैं, कुछ फुली कंज्यूम नहीं हो रहे। जब हमने टर्फ दिया 10 अरब मतलब 2.5-3 अरब डॉलर का टर्फ किया था, 1% पे इंडस्ट्री को 10 साल के लिए कर्जा दिया था। अच्छा। अब वक्त है कि अगर टेक्सटाइल में 20-22 अरब डॉलर का पोटेंशियल है तो वो ये 16-17 अरब से बढ़ के वहां पे जाए। सो लेट्स होप कि 2025 कैलेंडर ईयर जो है इस तरह का साल हो कि हम ये चीजें देखें। अथॉरिटीज को बहुत काम आज भी करना है। एक काम मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इनको बेच नहीं सकते ना,
तो इनको टैरिफ को फर्क कर दें। अब ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि डिस्को ए अगर बहुत नुकसान कर रहा है, उसका टैरिफ ज्यादा है 70 रुपए, तो उसे कहें भाई आप 70 रुपए पास ऑन करें अपने कंज्यूमर को। डिस्को बी का टैरिफ अगर 50 रुपए है, क्योंकि उसकी रिकवरी भी अच्छी है, लाइन लॉसेस भी कम है, तो उसे कहें वो 50 रुपए है। ये है कंपेटिटिव मार्केट की तरफ मूवमेंट। CTBCM तो एक है ही है जिसमें व्हीलिंग अलाउ हो, सब कुछ हो। अब ये बहुत से काम करने वाले हैं, तवातर से, डेप्थ से, क्वालिटी से। अगर ये सारे काम करेंगे तो 2-3 साल में एनर्जी सेक्टर संभलने लग जाएगा। आई होप कि वी मूव टुवर्ड्स दैट। लेकिन ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि 5 साल में हमने सर्कुलर डेट का मुकम्मल इंतजाम कर लिया और उसको हम जीरो करने जा रहे हैं, 2400 अरब से जीरो तक का सफर कैसे होगा? हमने 2023 2024 के लाइन लॉसेज और नॉन रिकवरी के जो फिगर्स देखें वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि उसमें शायद कुछ इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी तो नहीं हुई है। तो फिर अगर ये इस साइड पर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये 2400 अरब के सर्कुलर डेट को हम किस तरह से जीरो की तरफ लेकर जाएंगे? दो चीजें हैं ना अरबाब। एक तो पहले ये जो 600 अरब का फ्लो है ये तोड़ना है, बिकॉज अगर फ्लो नहीं तोड़ेंगे फिर तो एडिशन होता रहेगा, और अगर एडिशन नहीं होगा तो फिर मैं और आप अपने टैक्स के पैसे से उसको 600 अरब थ्रू द टैरिफ सब्सिडी भर रहे होंगे। पहले तो हमें इस 600 अरब को तोड़ना है। मैं ये 2400 अरब जो है उसको भी जो फाइनेंस कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपके बिल में 3 रुपए 23 पैसे FC सरचार्ज आता है, फाइनेंशियल सरचार्ज डाला हुआ है, वो 3 रुपए 23 पैसे बैंकों को जाता है। तो ये जो 2400 अरब बोरो किया हुआ है और रखा हुआ है हमने, उसको हम भरते हैं। एक तो ये याद रखिए। तो इनको दो को आप सेपरेट ट्रीटमेंट। पहले तो मैं 600 अरब रुपए उस पर मैंने आज आपको एक बहुत बड़ा जो है एक इंस्ट्रूमेंट दिया है कि आप सारे डिस्कोस को कंपेटिटिव करें। प्राइवेटाइज तो चले होते रहेंगे, उस पर कभी मुझसे प्रोग्राम कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों नहीं प्राइवेटाइज होते, बट कोशिश उस तरफ जारी रखें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू इज कि इनमें कंपेटिटिव बिहेवियर कैरी करें। ये मैं कहां से सीख के आ रहा हूं? आपका जो बेहतरीन दोस्त है ना चाइना, जिसकी लोग कहते हैं देखिए जी इतनी SOEs चल रही हैं वहां पे, भाई SOEs चल रही हैं पर वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, इक्विटी इंजेक्ट नहीं करते, सब्सिडी नहीं देते, उनको लोन्स गारंटी नहीं करते। वो उन्हें कहते हैं कंपीट करो मार्केट के साथ, जैसा भी कंपीट करना है। आप डिस्कोस को कंपीट करने दें। इस 600 अरब पे काबू पाना जो है, जब मेरा ख्याल है ये साल खत्म होगा ना मालियाती, तो यह 500-600 अरब फिर नुकसान हो गया होगा। पहले तो इसको हैंडल करना है। अब इसकी हमने बात कर ली। जो 2400 अरब पार्क हुआ है, देखे ना, उसके 2 तरीके हैं हल करने के। इस वक्त अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर कोट कर दूं, 2000 अरब रुपए के रिकवरेबल्स हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, इंडस्ट्री से, दूसरे से, जो सारे डिस्कोस ने जाके करने हैं। अब या तो डिक्लेयर कर दें कि 2000 का 2000 बैड डेट है, अगर तो वो बैड डेट है उसमें से बहुत बड़ा बैड डेट भी होगा, वरना उसमें से कुछ रिकवर करें और इस 2400 अरब की पेमेंट करें। एक ये तरीका है। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स इसको फिस्कलाइज कर दें, यानी कि इसको आप पब्लिक डेट का हिस्सा बना दें। यानी कि जो इस वक्त का पब्लिक डेट है उसमें कहें कि ये डेट हमने गवर्नमेंट का ले लिया है, PIBs इशू कर दें, 5 साल में रिकवरी करके इसको पे कर दें। ये 2-3 तरीके हैं। अब आपको मालूम है कि अथॉरिटीज ने हमें इसकी क्लैरिटी नहीं दी कि इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करना चाह रहे हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट आई एम श्योर कि चूंकि फंड के साथ डिस्कस होना है, फंड ने उसका ओके देना है। जब तक फंड उसका गो अहेड नहीं देगा, हम शायद नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो वो जब भी सामने आएगा तो वी कैन हैव अ थिंग, बिकॉज मतलब आई वुड डू इट मेनली थ्रू कि जी 2000 अरब मेरी रिसीवेबल है, तो पहले वो तो आए ना, फिर मैं ये पे करूं, फिर मैं आगे चलूंगा। अब मैं कहूं जी उसमें से आना ही 500 अरब है, फिर मैं देखूंगा कि फिस्कल पे कितना लेना है, PIBs कैसे इशू करने हैं। ये है इसके वे ऑफ हैंडलिंग। मैंने फ्लो की भी बात की है और डेट स्टॉक की भी बात की है। यहाँ पे खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।